Hello students. So till now what we did is the difference between my and mine, which is a possessive pronoun. Next is, which is our possessive pronoun, is hers, his. So what we are doing is possessive pronouns, right? Pronoun, that is his, hers, we have done already, that is mine, then theirs, yours, ours, us, okay, and mine. So mine we have done. Let us again recapitulate mine. Mine is what which says that this thing belongs to me, यानी कि ये चीज़ मेरी है. Mine, it is a possessive pronoun. And what is my? My is a possessive adjective. और mine जो है, it follows the noun. For example, this pen is mine. ठीक है. So what we learned is pen is what here? Noun. So mine is following noun or not? पेन पहले आ रहा है ना. फॉलो मैंने बोला था, यानी कि कोई चीज़ आपसे आगे खड़ी है, आप उसके पीछे हो. जो पीछे वाला है वो आगे वाले पर्सन को फॉलो करेगा. ठीक है. दैट इज नोन एज फॉलोइंग अप. सो माइन इज फॉलोइंग व्हाट? पेन, विच इज अ नाउन. सो दिस पेन इज माइन. ठीक है, कि ये पेन मेरा है. दिस इज इन माई पोजिशन, यानी कि मेरे पोजिशन में है. ठीक है. देन नाउ इज हिज. हिज is first of all used for masculine gender. ठीक है. साथ साथ में आपके जेंडर नाउन्स भी कवर होते रहेंगे. masculine gender, another category of noun after possessive pronoun is that is gender pronouns. ठीक है, जिसमें 4 टाइप के जेंडर्स आते हैं: masculine, feminine, common and neuter. ठीक है ना. so masculine gender साथ साथ में बताती जाऊंगी मैं आपको. हिज क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. हिज इज यूज फॉर मैस्कुलाइन जेंडर. इट रिप्रेजेंट्स दी मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि कोई चीज किसी की भी हो सकती है, लेकिन किसी के में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. अगर किसी लड़के का है तो कोई चीज, मान लो कि बुक है, किसी लड़के की है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस बुक इज हिज. ठीक है, कि ये बुक किसकी है? दिस बुक इज हिज. देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन की यही पहचान है कि वो हमेशा एक नाउन को फॉलो करेगा. ठीक है ना. देखो, इसमें भी हिज क्या कर रहा है? बुक को फॉलो कर रहा है. दिस बुक इज हिज. ठीक है. फाइन. रादर मैं ये बोलूँ कि दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, तो बिलोंग्स इतना बड़ा हैवी वर्ड यूज करने की जगह पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर दिया. सिंपल दैट दिस बुक इज हिज, कि ये बुक उसकी है. लड़की की भी हो सकती थी, लेकिन ये बुक तो लड़के की है, तो लड़के के लिए मैं क्या बोलूंगी पॉजिटिव प्रोनाउन में? हिज, नॉट हिम. ठीक है. नॉट हिम, नॉट ही. आई विल से हिज. दिस बुक इज हिज. ठीक है. देन लड़की के लिए है तो मैं क्या बोलूंगी? फॉर दैट आई विल यूज हर्स. जब एस आ जाता है, मैंने जब चैप्टर कराया था आपको, मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी के साथ में एस आता है. दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन की सबसे पहले आइडेंटिटी यही है कि हमेशा अपोस्ट्रोफी के साथ में जब वो एस आ जाता है, इट मीन्स इट इज व्हाट? सॉरी, अपोस्ट्रोफी के साथ में नहीं, जब वो किसी भी नाउन के साथ में एस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन. ठीक है ना. पॉजिटिव प्रोनाउन. Fine. Hers. This book is hers.
This book is hers. ठीक है कि ये बुक उसकी है. उसकी कौन? किसी लड़की की है. नाउ दिस बुक इज हर्स. फाइन. हिज हो गया, हर्स हो गया. नाउ देयर्स. देयर्स किसके लिए? जब प्लूरल पीपल के लिए यूज होता है ये. व्हेन द पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू प्लूरल काइंड ऑफ और ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, या ग्रुप ऑफ फॉर ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि प्लूरल. It represents plurality of people. Plurality of people, or you can say simple that or group of people. ठीक है, ग्रुप का मतलब भी प्लूरल ही है, ग्रुप ऑफ पीपल. So plurality of people or group of people. Fine. Theirs. This car is theirs. ठीक है, theirs मैंने बोल दिया. पॉजिटिव की पहचान क्या होती है? नाउन के साथ में, प्रोनाउन के साथ में क्या आता है? वो एस आ जाता है साथ में. दिस कार इज theirs यानी ये कार किसकी है? उनकी है. ठीक है, तो दिस कार इज theirs. ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, यानी दो से ज्यादा. नाउ देन इज आवर्स. ठीक है, आवर्स में मैं बोलूंगी दिस कार इज आवर्स. आवर भी प्लूरल है, लेकिन एस क्यों लगा रही हूँ? मेरी पोजीशन में, यानी हमारी पोजीशन में. ये चीज हमारी है. ठीक है ना, हम तो है ही है, हम प्लूरल है, लेकिन ये चीज यानी कि वो चीज हमारी, ये बताने के लिए. ठीक है, कि दिस इज आवर्स. दिस कार इज आवर्स. दिस कार इज आवर्स. Fine. So hers, theirs, ours, then yours. Yours क्या है? प्लूरल प्रोनाउन के अंदर आता है, लेकिन ये तुम्हारी है. ठीक है ना. So this cake is yours. ये केक तुम्हारा है. ठीक है, दिस केक इज yours. नाउ ours हो गया, yours हो गया, देन us. us यानी कि हम सब. ठीक है ना, एक होता है हम, एक होता है हम सब. ठीक है ना. प्लीज विजिट us. प्लीज विजिट us. हमें विजिट कीजिए. ठीक है ना, यानी ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव नाउन. कि आप यानी कि आप हमसे बिलोंग करते हैं, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? जो चीज बताती है किसी के बिलोंग में या पीपल बिलोंग में, यानी आप हमसे बिलोंग करते हैं, तो प्लीज हमें विजिट कीजिए. ठीक है. अस, माइन, सो, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, अस और माइन भी हो गया आपका. फाइन. दिस वाज व्हाट? पॉजिटिव pronoun. Is that clear? Now next is what? Gender.
Now for gender, how many kinds of genders I have discussed? Masculine, feminine, common and neuter. Okay, so gender pronouns. Gender pronouns. Gender pronouns. For example, first is what? Masculine gender. Masculine gender. Masculine gender means when we are talking about a man, boy and that. Okay? When we are talking about a man or boy. Masculine gender pronoun means we are talking about a boy or a man. When we talk about a man or a boy, we use what? We represent here, यानी उसके लिए हम क्या represent करते हैं? Masculine gender. ठीक है ना? So we use words here which are him, his, he. ठीक है? Then feminine gender. Feminine gender when we are to talk about a girl or a woman. When we are to talk about a girl or a woman. ठीक है? जब हमें किसी गर्ल की या फिर वुमेन की बात करनी होती है. Example, she, hers, her, then hers. ठीक है? When we are talking about a girl or a woman, she, her, hers. Is that clear? For example, she is my friend. ठीक है? She is my friend. Or I can say she is my student. Who is very bright. And what you can say? Or you can say she is my, what are the examples? She is my friend, she is my student who is very bright, she is my daughter. Who is very sharp. Okay? Then next is what? Common gender. They can refer to both male and
female. They can refer to both male और फीमेल, यानी कि जो चीज़ मेल के लिए भी हम वो प्रोनाउन जो कि मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। समझ में आ रही है बात? इधर हमने ये बताया कि ये वो प्रोनाउंस है जो कि स्पेशली एक मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है, जैसे हिम, हिज, ही। फिर एक फेमिनाइन जेंडर है जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शी, हर, हर्स। जैसे आपकी मम्मा है वो आपको बोलती है शी इज़ माई डॉटर हु इज़ वेरी शार्प। जैसे टीचर हूँ तो मैं बोलूँगी शी इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ वेरी ब्राइट, हु इज़ वेरी ब्राइट, शी इज़ माई फ्रेंड। ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर के लिए कुछ भी है, ही, जैसे आपकी मम्मा अगर आपके भाई के लिए बोलते हैं ही इज़ माई सन, ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके। एंड जैसे कोई टीचर है, मान लो आपकी मैथ्स टीचर ज्योति मैम, वो बोलते हैं कि लावण्या इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ सॉरी लव्या इज़ माई स्टूडेंट, ही स्कोर्स वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ अब कॉमन जेंडर दे कैन बी, अब ये वो कॉमन जेंडर है, ऐसे प्रोनाउंस है जो कि मेल जेंडर के लिए भी यूज होते हैं, they are used for male gender also, that is masculine gender also, and feminine gender also. Which are those pronouns? We can see these are they, them, we, us. Now see, us is belonging in the category of, first of all, possessive pronoun also, ठीक है, and common gender also. ये ध्यान रखना, us कॉमन जेंडर में भी आ रहा है एंड पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आ रहा है। ठीक है। इज दैट क्लियर? सो सपोज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्स, ठीक है, दैट दिस कार इज आवर्स, यानी फॉर एग्जाम्पल प्लीज विजिट अस, प्लीज कम टू अस, ओके, प्लीज हेल्प अस, प्लीज टॉक टू अस, या फिर टॉक टू अस, वी आर अवेलेबल नाउ। तो ये यहाँ पे मैं अगर आपको बोलती हूँ, हियर इज अ स्टेटमेंट, राधिका सेड, राधिका एंड शोमा सेड टू देयर क्लासमेट्स, टॉक टू अस, वी आर फ्री नाउ। ओके, इज दैट क्लियर? सो अस हियर इज व्हाट? नंबर वन, इट इज ए कॉमन जेंडर नाउन, सॉरी प्रोनाउन, और सेकेंड इट इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। सो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें मैंने पॉजिटिव से रिलेटेड स्टेटमेंट बात करी है। इधर राधिका और शोमा दो लड़कियां हैं, मैंने बोला था, ठीक है, वो अपने क्लासमेट्स को बोल रहे हैं कि टॉक टू अस, वी आर अवेलेबल नाउ, ठीक है, वी आर फ्री नाउ। तो यानी कि इधर पॉजिटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हमेशा इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक से रिलेटेड नहीं दूसरे से भी होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं जैसे होमोफोन्स, ठीक है। जैसे हो गया, एक है नाइट, एक है नाइट, दोनों ही KNIGHT और एक NIGHT, ठीक है, दोनों ही फाइन। और ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं। वैसे ही ये होमोफोन नहीं है, बट दिस इज अ वर्ड विच इज बिलोंगिंग टू बोथ, यानी कि कॉमन जेंडर के लिए भी यूज हो रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज हो रहा है, लेकिन आपको ये जानना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई किस सेंस में बोल रहे हैं, इन व्हाट सेंस दे आर टॉकिंग, इन व्हाट सेंस द सेंटेंस इज रिप्रेजेंटिंग। फाइन। फॉर एग्जाम्पल आई सेड शोमा एंड Radhika and Shoma said to their classmates, talk to us, we are free now, ठीक है। इधर वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं ना, वो फ्रेंड्स उनके हैं, तो यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में पॉजिटिव कि आप अभी हमसे बात कर सकते हो। तो आप किसको बोल सकते हो? आप अभी हमसे बात कर सकते हो, जो आपसे बिलोंग करते होंगे उन्हीं को बोलोगे ना, ऐसे किसी स्ट्रेंजर को तो नहीं बोलोगे आप। तो वैसे ही, सो दिस कम्स इन पॉजिटिव प्रोनाउन कैटेगरी। And same way, if I said that, for example, a lot of us,
state this statement as true। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि अभी बताओ कि पॉजिटिव में है या फिर कॉमन में है, तो आपकी तरफ से दोनों ही सही है। अगर आप पॉजिटिव में टिक करोगे देन आल्सो योर आंसर इज राइट, बट इफ यू टिकिंग इन कॉमन दिस इज वेल एंड गुड। ठीक है, अगर कॉमन जेंडर नाउन्स प्रोनाउंस का हेडिंग है, ठीक है, क्वेश्चन आता है, इसमें आपको बोलते हैं कि इसमें कॉमन जेंडर कौन सा है, और उसमें अगर आपको एस दिखता है तो यू हैव टू टिक इट, yes this is a common gender। And if in possessive pronoun you are getting same us word, and in possessive pronoun you have to say whether us is in possessive pronoun or not, then also you have to tick us is a possessive pronoun, because us is a possessive pronoun also, and us is a common gender, that is a gender noun also, in which category, common gender। is that clear? see us जो है वो possessive में भी है क्योंकि ये चीज़ हमारी है, कॉमन जेंडर में भी है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों को, अस तो कोई भी हो सकता है ना, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ठीक है, बोथ आर इन बोथ जेंडर्स। इज दैट क्लियर? फाइन। सो ए लॉट ऑफ अस में बॉय भी हो सकता है, लॉट ऑफ अस में गर्ल्स भी हो सकती हैं। Is that clear? So a lot of us state this statement as true। Is that clear? यानी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारों ने, यानी हम में से बहुत सारों ने ये जाना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, इट इज़ ट्रू। फाइन। सो यू हैव टू टिक इन कॉमन जेंडर आल्सो। सपोज बोथ ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में, पॉजिटिव एंड कॉमन दोनों, सो दोनों में आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो बोथ आर करेक्ट इन कॉमन आल्सो एंड इन पॉजिटिव आल्सो। Is that clear? So gender noun common gender is clear to you? जैसे they them, they said me that don't talk to them। ठीक है, they said them या they said me don't talk to them। Is that clear? they is what common gender, उन लोगों ने कहा, तो उन लोगों में मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। they said me, मैं, मेरे को, कि मैं उन लोगों से बात ना करूं, यानी उनमें से भी कोई मेल भी हो सकता है कोई फीमेल भी हो सकता है, तो मैंने क्या यूज कर दिया, दे एंड देम। सो दिस इज व्हाट कॉमन जेंडर। Okay, so this is what your gender nouns, gender pronouns। Now next is neuter gender, last neuter gender। neuter gender is कि it belongs neither to male nor to female।
It belongs to neither a male nor female. ठीक है. Examples. Examples are it, they. The neuter gender. It belongs to neither a male nor female. Example, it and they. It belongs to things. अब देखो it and they. they हम animals के लिए भी यूज करते हैं, birds के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, females के लिए भी यूज करते हैं. Is that clear? Except the things. लेकिन it हम animals के लिए भी यूज करते हैं, things के लिए भी. Don't touch it. Don't touch it. ठीक है. Don't touch it. Don't touch it. And then next is it. कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है. They look lots of elephants are running and they are coming to us. So look, lots of elephants are coming to
are running and they are coming to us. So they here are what? They here is a neuter gender. They is a neuter gender. So now you learned pronouns. This is what? Pronouns. That's all.